वेलकम। आज हमारे साथ श्री स्वजित चौधरी हैं जो कि मोटिवेशनल स्पीकर है। सर, आपका स्वागत है। हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में बताएं। मेरे बारे में कहना है तो उससे पहले मैं मेरे फैमिली के बारे में बताना चाहूँगा। मेरे परदादा जो गांधी जी के साथ फ्रीडम स्ट्रगल में थे, एजुकेशनली बहुत ही साउंड थे। स्त्री शिक्षण मतलब नारी के लिए अपनी जो फीमेल एजुकेशन जो बोलते हैं वो उन्होंने कोकण बेल्ट में, महाराष्ट्र के कोकण प्रांत में उन्होंने लाया। महात्मा ज्योतिबा फुले ने इधर चालू किया था, महाराष्ट्र के सेंटर में चालू किया था, उन्होंने हमारे इसमें लाया, वो मेरे परदादा है। सो हमारे इधर हमेशा से ही शिक्षण के प्रति बहुत लगाव है हम लोगों की। मेरे दादाजी भी स्कूल टीचर थे। उन्होंने 3 सब्जेक्ट्स उन्होंने हैंडल किए थे, इंग्लिश, मराठी और संस्कृत। 3 सब्जेक्ट्स में वो एकदम विशारद थे। उनके बाद में अभी हमारी जनरेशन, मेरे पिताजी, वो भी ये सब इंग्लिश स्पीकिंग वगैरह कराते हैं, प्लस हमारे अलग अलग व्यवसाय भी है, दूसरे व्यवसाय भी है। मेरा नाम स्वजित चौधरी, ये नाम इटसेल्फ मुझे एक डॉक्टर थे, उन्होंने स्पेसिफाई किया था कि ये क्या स्वजित 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 मतलब क्या। तो स्वजित मतलब खुद को जीतने वाला। तो जब खुद को जीतने वाले की बात हुई थी उस समय मुझे पता चलता था कि यार खुद को जीतना माने क्या। तो खुद को जीतना माने खुद को सक्षम बनाना, इस तरह से सक्षम बनाना कि एजुकेशनल वे में हम लोग बहुत आगे बढ़ सके। सो उस हिसाब से हम लोग ने फिर ये आगे बढ़ाना चालू कर दिया। फिर अभी हम ऐसा करते करते 16 साल से, पिछले 16 साल से मैं इस फील्ड में हूं। हमारे क्लासेस चलते हैं, कोचिंग क्लासेस प्रॉपरली चलते हैं फॉर पब्लिक स्पीकिंग, इंटरव्यू ट्रेनिंग, इंग्लिश स्पीकिंग, देन आपका ग्रुप डिस्कशंस ट्रेनिंग, देन सब टाइप के फियर्स, कोई भी टाइप के फियर्स ये करना, डिप्रेशन के ऊपर लेक्चर्स, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन वर्कशॉप्स, ये सब आज बहुत सालों से चल रहे हैं। मोर देन 4000 स्टूडेंट्स अभी तक मैंने क्लियर किए हुए हैं मेरे अंडर माय पर्सनल सुपरविजन। सर, आजकल लोग मेन स्ट्रीम करियर में जाना चाहते हैं, तो आपने इंग्लिश ट्रेनिंग और मोटिवेशनल कोचिंग को एज अ करियर चुनने के लिए ख्याल कैसे आया? सब लोगों को करियर चॉइस करना इज एन आर्ट, और मैं इसके ऊपर भी मेरे लेक्चर्स चलते ही है, हाउ टू चूज योर करियर। सो मैं ये चाहता हूं कि जहां पे फिल इन द ब्लैंक्स मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सबसे इजी रहता है। जहां पे भी खाली जगह मिलती है ना, उधर घुसना चाहिए, वो सबसे बड़ा करियर रहता है। और आज अगर हमारे देश में आप देखने जाओगे तो सब लोग एक सर्टेन लेवल तक ज्ञान हासिल करते हैं, लेकिन उसको बाहर इंप्लीमेंट करना किस प्रकार से, अपने देश का ओरिजिनल पॉलिसीज में भी वही प्रॉब्लम था कि पॉलिसीज अच्छे थे लेकिन इंप्लीमेंटेशन कभी नहीं होता था। सो ये बीच में का जो ब्रिज है ये किसी ने बनाया नहीं था प्रॉपरली। ये लोग खुद के बलबूते पे ही एक जगह से दूसरी जगह नाव लेके जाते थे। तो हम ये इस लेक्चर्स में वो नाव नहीं देते, सीधा ब्रिज बना के देते हैं, ताकि एक साथ एक आदमी ना जाए, बहुत सारे आदमी एक साथ इजीली जा सके। सो ये उद्देश्य की वजह से कभी भी करियर उस हिसाब से ही चॉइस करना चाहिए जिधर खालीपन हो। अगर आपको एग्जांपल दूंगा तो लोग सब आज जितने भी लोग करियर बना रहे हैं वो सिर्फ अर्थ के 29% पार्ट के ऊपर ही मेहनत कर रहे हैं। 71% पार्ट जो कि वाटर है उसके ऊपर कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है। जिधर इतना बड़ा करियर अपॉर्चुनिटी है, ओशनोग्राफी है, मरीन इंजीनियरिंग है, ये सब कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सो हमारी सोच इस प्रकार से है। इसके लिए ये सोच होने की वजह से मैंने देखा कि लोग एक जगह पे जाकर रुक रहे हैं, हमारे लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे, और जो बढ़ पा रहे हैं उनको आउट ऑफ इंडिया लोग लेके जाते सीधा, हमारे पास कोई नहीं रहता। सो इस वजह से हमने उनको एक ब्रिज बनाने के हिसाब से मैंने ये फील्ड ली कि इसमें मुझे जो एक सेटिस्फैक्शन लेवल मिल रहा है ये काउंट नहीं कर सकते। दूसरा, हमारा बैकग्राउंड फैमिली बैकग्राउंड पूरा ये एजुकेशनल होने की वजह से हम लोगों को इतना ही पता है कि हम जितना देते हैं ये एक ही ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसमें मैं जितना देता हूं ना 10 गुना ज्यादा लेके निकल जाता हूं ऑन द स्पॉट। आज एज 40 है लेकिन मोर देन लाख ईयर्स का खुद को मानता हूं, क्योंकि मैं जितना सामने वालों को दिया उतना मेरा एज बढ़ते गया है। एंड फॉर दैट रीजन टू स्टे फॉर एवर यंग, दिस इज अ वेरी नाइस थिंग टू स्टे इन द हार्ट्स ऑफ द पीपल। एक हीरो बनने का शौक रहता है, हम ऐसे तो नहीं है कि एक्टिंग वगैरह कर सके, लेकिन इस माध्यम से हमें उनके दिलों में पहुंचने का एक
छोटा सा मौका मिलता है, उनके अंदर एक कुछ जगाने का एक मौका मिलता है, और वो जब करते हैं तो उसमें जो मजा आता है, उसमें जो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसका कंपैरिजन मतलब मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता हूं आपको। ये रीजन की वजह से मैं ज्यादा इस तरफ मुड़ गया हूं। हमने आपकी इंग्लिश ट्रेनिंग की स्पेशल मेथोडोलॉजी के बारे में बहुत सुना है। कृपया हमारे दर्शकों को आप बताएं कि बाकी इंग्लिश ट्रेनिंग कोर्सेज से आपका कोर्स कैसे अलग है। पहली बात तो ये बताना चाहूंगा कि ये ट्रेनिंग कोर्स ऐसा मैं मानता ही नहीं हूं। सब लोग ना कोर्सेस वगैरह जैसे ही नाम सुनते हैं ना, तो उनके दिमाग में आता है मार्क्स, सर्टिफिकेट, डिग्रीज, और जबकि इंग्लिश सीखना ये डिग्रीज के लिए नहीं होता है, ये खुद के पर्सनालिटी के लिए होता है। सो ये अपने बॉडी का एक अभिन्न अंग है, उस प्रकार से हम इसको ट्रीट करते हैं। इसके लिए मैं इसको ट्रेनिंग कोर्स वगैरह कभी नहीं मानूंगा। आई वुड ऑलवेज से इट, मैं हमेशा यही कहना चाहूंगा कि ये एक ट्रेनिंग कोर्स नहीं है, ये आपका एक भाग है, आपके एक ब्रेन का एक बहुत अविभाज्य घटक बनने वाला है। तो ये सीखने के लिए हमारे कोर्स की स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि हम लोग पूरा फ्रीडम देते हैं। हमारे इधर कोई फोर्स नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। आपके माइंड को पहले ओपन अप किया जाता है, उसके बाद में आपको एक अलग तरीके से ग्रामर, जो आज तक आपको सबसे ज्यादा बोरिंग लग रहा था, आपने अभी तक बहुत सारे बुक्स ट्राई किए होंगे, सीडीज ट्राई किए होंगे, फिर भी आपको कुछ समझा नहीं होगा इंग्लिश में। मैं आपको लिख के देता हूं, राइटिंग में लिख के देता हूं। मेरे जो स्टाइल से हम लोग ने जो ग्रामर बनाया है, हम लोग ने, मतलब ये ग्रामर मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहूंगा, मेरे दादाजी ने ये ग्रामर का पैटर्न बनाया हुआ है। ये जैसे ही मेरा फर्स्ट लेक्चर हो जाता है, आपके दिमाग में 25% हिंदी से इंग्लिश में क्या फर्क है और आप किधर क्या गलतियां कर रहे थे, एक मोमेंट में, एक लेक्चर में पता चलेगा। और जैसे ही अपना ग्रामर खत्म हो जाएगा, आप दुनिया की कोई भी ग्रामर की बुक, कोई भी इंग्लिश स्पीकिंग बुक, कोई भी सॉफ्टवेयर, कुछ भी सीरीज, सब समझने लगेंगे। ये हमारा एश्योरेंस है, क्योंकि हम लोग का पैटर्न ही डिजाइन ऐसा किया है कि कोई भी बुक में वैसा नहीं है। हमने शब्द ही इस प्रकार से यूज किया है, उसको ऐसे इंटरेस्टिंग तरीके से किया है कि आपको लगेगा कि ये यार हम लोग ने इंग्लिश पढ़ा या कुछ और पढ़ा, लेकिन हमको तो इंग्लिश आने लगा। ये एक्सप्रेशन आज तक मुझे मिले हैं, और ये हम लोग, मतलब मेरे ये व्यूज नहीं है, मेरे स्टूडेंट्स ने बोला है कि सर अरे ये क्या होता है, हम लोग को आज तक समझ में नहीं आ रहा था, एक वीक में तो हमको सब समझ में आ गया। ये पॉसिबल है क्योंकि हम आपको पढ़ाई नहीं करवा रहे हैं, हमारा कोर्स नहीं है, हमारा ट्रेनिंग नहीं है, कुछ नहीं है। ये आप और हमारे बीच में एक, आपके फियर को लेके, आपका जो डर है इंग्लिश का, उससे लेके हमारे दोनों के बीच में की वार्तालाप है। आप कुछ डाउट्स पूछोगे कि आप इसको, आपको एक पर्टिकुलर रास्ता, 2 रास्ते हैं, आपको उसमें से एक रास्ते पे मुझे पता है कि खड्डे हैं, तो अगर मैं आपको बताऊंगा कि इस जगह पे खड्डा है, इस जगह पे खड्डा है, इधर एक बड़ा पत्थर है, इधर एक झाड़ बीच में गिरा है, तो आप क्या उस रास्ते से जाओगे? नहीं, आप बोलोगे दूसरा इजी वाला रास्ता। सो हम जो करवाते हैं वो वही करवाते हैं। आपके दिमाग में इंग्लिश का जो एक डर है वो मिटा देते हैं, एंड इस वजह से आज हमें आज तक ये रिजल्ट मिला हुआ है। सर, आज भी हिंदुस्तान में हिंदी, गुजराती या कोई भी रीजनल लैंग्वेज में सीखने वाले कई लाखों बच्चे हैं, तो उनको इंग्लिश सीखते वक्त क्या दिक्कतें आती हैं? इंग्लिश, वही तो है, इनकी जो धारणा है लोगों की समझने की, वो लोग इंग्लिश को एक लैंग्वेज लेते हैं। ऐसा नहीं है, इंग्लिश एक, मतलब हमारे अंदर, हम लोग जब भाषा बोलते हैं तो भाषा हम लोग यहां से नहीं बोलते। हम लोग जब कुछ चीज सीखते हैं, जैसे आप इंजीनियर हो तो आपका इंजीनियरिंग का नॉलेज यहां पे रहता है, मेन ब्रेन में रहता है, सेरिब्रम में। जबकि जब हम लोग स्पीकिंग करते हैं तो पीछे वाले ब्रेन का सहारा लिया जाता है, जो कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कहलाया जाता है, या छोटा मगज हम लोग बोलते हैं, छोटा ब्रेन, वो कहलाया जाता है। सो व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग, हम लोग उसको यहां पे लेके टेंशन लेते हैं, उससे अच्छा उसको अपने पीछे रखना चाहिए और उससे पुश लेना चाहिए। अभी आप बोलोगे सर इतने सारे लोग बोलने का ट्राई करते हैं, डर जाते हैं। उनको इंग्लिश प्रॉब्लम नहीं है, उनको कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है। कैसे प्रॉब्लम है आपको बताता हूं। इंसान को इंग्लिश आता है, नहीं आता है ऐसा नहीं है, लेकिन उस इंसान को सामने वाला गलत या सही निकालेगा, उसका डर रहता है। हम लोग क्या कराते हैं, हम लोग उनको बोलते हैं कि आपको हम सिखाएंगे कि आप गलती क्या कर रहे हो, आप खुद चेक कर सकते हो। दैट्स अ मेजर डिफरेंस। सब लोग दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट करने का बोलते हैं, हम लोग आपको इंडिपेंडेंट करने की बात करते हैं,
ताकि आपको किधर भी कहीं भी हमारी जरूरत ना पड़े, हमारे बुक्स की जरूरत ना करे, कुछ भी नहीं पड़े। आपके दिमाग के अंदर एक अलग टाइप से मशीनरी और एक लॉजिक सेट किया जाएगा, जिससे कि आप हिंदी से सीधा इंग्लिश में अनुवाद खुद पर कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। ये एक फर्क है। और इसमें इस बीच में हम लोग आपको जब जैसे ही ये एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि आपको अगर घर पे कोई मेहमान आ गए और आपको सडनली बोल दिया अरे चाय बना, अगर आपको चाय आती रहेगी तो आप बिंदास बनाओगे, जाके सीधा सामने रखोगे। अगर आपको उसका फॉर्मूला बराबर पता नहीं रहेगा और आपको बराबर से आइडिया नहीं रहेगी, यार बराबर बनाई कि नहीं, क्या करो, रुक 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 बुलाता हूं, फिर आप बाहर से डैडी को किसी को बुलाओगे, अंदर बोलोगे चेक करो। आपको खुद के ऊपर जब कॉन्फिडेंस रहता है कि मेरा फॉर्मूला सही है, मैं जो बोल रहा हूं वो सही है, तब आप दूसरे को पूछने जाओगे ही क्यों? तो हम वही आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस जगाते हैं। कॉन्फिडेंस ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बहुत सारे बच्चे बोल नहीं पा रहे हैं। इंग्लिश आते हुए इंग्लिश मीडियम के बच्चे नहीं बोल पा रहे हैं, और वही हमारे जो सचिन तेंदुलकर जैसे हैं वो लोग बोल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस अप हो गया, उनको लोगों के सामने जाना पड़ा, उनको पता चला कि उनकी जो क्षमता थी क्रिकेट खेलने की, उसके ऊपर लोग उनको सुन रहे हैं, उनके इंग्लिश के ऊपर उनको कोई जज नहीं कर रहा है। तो उन्होंने ध्यान हटा दिया गलतियों के ऊपर से और बिंदास बोलना चालू किया। आज उसका इंग्लिश सराहनीय है, बहुत बढ़िया इंग्लिश बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है हमारे देश में। इंग्लिश मीडियम वाले भी गलतियां करते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों का, इंग्लिश मीडियम छोड़ो, अमेरिकन प्रॉपर ग्रामर नहीं यूज करते। ओपनली बोल रहा हूं, अमेरिकन प्रॉपर ग्रामर नहीं यूज करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनकी वो मातृभाषा है। आप सोचो, हम लोग हिंदी कितने सालों से बोल रहे हैं, पैदा हुए तब से। आपकी हिंदी के ऊपर उतना है, बचपन से बोल रहे हो, आपका हिंदी परफेक्ट है? नहीं है। वैसा ही उनका इंग्लिश का है। बट हम भारतीय जो है ना, हम लोग जो काम करते हैं ना वो पक्का करते हैं। इसके लिए हम लोग डरते हैं। इसके लिए बहुत सारे ये सब अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग डरते हैं कि हम गलती करेंगे। हमें गलती करने की आदत नहीं है, ये हमारे अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है। हम वही चाहते हैं कि आपके अंदर से ये जो थोड़ा सा डर है, इसको, वही डर को फायर बना के एक कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट कर दे, फायर को फ्यूल एनर्जी में कन्वर्ट करके आगे लेके जाए आपको। ये हमारा उद्देश्य रहता है। उसी प्रकार ये कॉन्फिडेंस ही बहुत छोटी सी चीज है जो आपको कोई सीडी नहीं दे सकता है, कोई भी बुक नहीं दे सकता है, कोई वीडियो ये नहीं ले सकता है, आपका कंप्यूटर नहीं दे सकता है आपको कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस ये एक दूसरे के साथ बात करने पर ही होता है, उसी व्यक्ति के साथ वैसे ही इंटरेक्ट करने पर होता है। दैट्स वाई, जैसे हमारा पहले सवाल में आपने पूछा था कि क्लास अलग क्यों है, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें दूसरों से बहुत भिन्न करती है। कई बच्चे इंग्लिश को सीखने के लिए इंग्लिश मूवीज़, इंग्लिश की ट्रेनिंग डीवीडीज लेते हैं या इंटरनेट से पढ़ाई करते हैं इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, तो फिर भी वो उसमें उतना सफल नहीं हो पाते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, अभी हर एक बच्चा, हम लोग हर एक बच्चे को जिसको थोड़ा सा गेम वगैरह खेलने अच्छा लगता है, हम लोग उसको दे देते हैं कंप्यूटर घर पे। अरे मेरा बच्चा कंप्यूटर पे क्या क्या करता है, वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कुछ ना कुछ कर रहा है, लेकिन क्या उसको पूरी तरह से सब आ रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं समझ रहा है। वैसा ही है कि जस्ट ये सिर्फ इंग्लिश देखने से या समझने से, या कोई भी सब्जेक्ट लो दुनिया का, या कुछ भी लो, आपको ये सब चीजें माध्यम है, डेटा और इंफॉर्मेशन देने की माध्यम है, उसको नॉलेज नहीं आएगा। नॉलेज उसको केवल और केवल गुरु के द्वारा ही मिलता है। प्रॉपर गुरु होना बहुत जरूरी है। गुरु ऐसा नहीं है कि वो टीचर ही होना चाहिए, आप गुरु किसे भी बना सकते हो। आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मुझे जब मैं पढ़ाई कर रहा था, वो टाइम पे एक डिबेट चल रहा था कि आपका मार्केटिंग आइडल कौन है। आप जो सेल्स मार्केटिंग करना चाहते हो, वो मार्केटिंग आइडल आपका कौन है? तो बहुत लोगों ने बहुत बहुत नाम लिए, बड़े बड़े नाम लिए। मेरा पारी है, मैंने कहा मेरा मार्केटिंग आइडल एक भिखारी है। तो बोलते क्या बात कर रहे हैं, भिखारी मार्केटिंग आइडल कैसे हो सकता है, वो क्या सेल्स करता है? मैं बोला भिखारी मेरा वही आइडल है। आप सोचो, आप लोग सेल करने के लिए क्या करते हो? आप अच्छा कपड़ा पहनते हो, दाढ़ी करते हो, टाई लगाते हो, कितना सब करते हो, जाके सामने वाले को 1 घंटा भीख मांगते हो, ले हमारा प्रोडक्ट, ले ये प्रोडक्ट लो, ये प्रोडक्ट लो, एंड फिर वो गलती से प्रोडक्ट लिया तो उसमें से आपको थोड़ा सा कमीशन मिलता है। वही वो भिखारी देखो, कुछ भी नहीं करता, गंदा रहता है, नहाता नहीं है, कपड़े कौन से भी, कुछ भी रहने दो, अपने पास आता है, कुछ भी बेचता नहीं है, फिर भी हम लोग उसको 1 रुपया निकाल के दे देते हैं। कौन सबसे बड़ा सेल्समैन है? वो है। वो अपने को कुछ तो बेचता है,
जो आप लोग नहीं देखते। सो वो बेचता है हमें कि जब हम लोग किसी के इमोशंस, सेंटिमेंट्स को हाथ लगाते हैं तो ये सब बाकी की चीजें ध्यान लगाने जरूरत नहीं है। तो जिस प्रकार से मैं गुरु हर एक इंसान में ढूंढता हूं, अगर मैं भिखारी में गुरु ढूंढता हूं तो मैं हर एक इंसान के अंदर गुरु ढूंढता हूं। वैसे ही जिसको भी इंग्लिश सीखना है उसको भी उसी प्रकार का गुरु चाहिए। वो गुरु नहीं चाहिए जिसका टारगेट है कि बाबा मुझे इतने 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 बस फीस दे दे तू मेरे को, दक्षिणा से मतलब है। नहीं, गुरु वो होना चाहिए जो ये सोचता है कि बाबा बच्चा भले ही कुछ भी दे, कैसा भी दे, जिसकी जो क्षमता है, जिसको जितना आगे बढ़ना है। क्योंकि आप जितनी दक्षिणा देते हो, जैसे आप बहुत जगह पे मंदिर, मस्जिद, चर्च में जाते हो और डोनेशन करते हैं। क्यों डोनेशन करते हैं लोग? ताकि भगवान को हम देंगे तो भगवान हमको 10 गुना देगा। सो भगवान ने ही सब जगह बोला है, भगवान, अल्लाह, जीसस, एवरीबडी हैज टोल्ड, जो प्रीचर है, जो बोलने वाला जो इंसान है, उसको आप जितना दोगे वो भी भगवान के नजदीकी है, 10 गुना उससे ज्यादा आपको मिलेगा। सो गुरु का महत्व बहुत मायनों में है। गुरु अगर नहीं रहा, गुरु इज द ब्रिज बिटवीन यू एंड गॉड। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए हम लोग बोलते हैं, एक संस्कृत में श्लोक है, सबको पता है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परत ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये इसका रिलेवेंस वही है कि आपको एक प्रॉपर गुरु चाहिए जो आपको ये ब्रिज बनाएगा, तभी आप ये सब चीजों में सक्सेसफुल होगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये शास्त्रों में ही प्रूव किया हुआ है। सर, वर्नाक्युलर मीडियम के बच्चे अगर आपके यहाँ इंग्लिश ट्रेनिंग लेते हैं तो क्या वो अच्छी तरीके से इंग्लिश बोल सकते हैं? उनके लिए ही हमने मेन किया हुआ है। इसका मेन मूल उद्देश्य वही था कि हमारे देश में क्षमता की कमी नहीं है, पर ये बाहर निकल नहीं रहा है। वी आर नॉट रीचिंग द वर्ल्ड। और आज हम लोग जो पहुंच रहे हैं, आज जिस प्रकार से भारत देश और हमारे लोग जो विभिन्न जगह पे जाके जो ये कर रहे हैं, आप बोलो कितने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स थे क्या पहले कंट्रीज में? नहीं थे, अपने कंट्री के अंदर थे ही नहीं इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। फिर भी आज हमारे इतने सारे भारतीय आउट ऑफ इंडिया जाके सक्सेसफुल हुए। तो वो कैसे? क्योंकि वर्नाक्युलर मीडियम के बच्चे ज्यादा अच्छी तरह से इंग्लिश बोलते हैं एज कंपेयर टू इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे ही फ्लो में बोल देते हैं, हैविंग, कमिंग, गोइंग, एक ऐसा काल का वापर करते हैं जो सबसे कम वापर किया जाता है। और जबकि मेरे पास जितने भी वर्नाक्युलर मीडियम के बच्चे आए और सीख के गए हैं, वो लोग इतना प्योर तरीके से बोलते हैं क्योंकि उनके दिमाग के अंदर आधा नॉलेज है ही नहीं। उनको पहला दिन से हम लोग प्रॉपर नॉलेज दे रहे हैं। सो उल्टा मैं ये सोचता हूं कि जो वर्नाक्युलर मीडियम वाले हैं उनको ज्यादा अच्छा है पढ़ने के हिसाब से। They will get more and more success as compared to English medium students. इंग्लिश सीखने में उम्र कितनी लिमिटेशन रखती है? सीखने की पहली बात तो कोई उम्र नहीं होती, लोग बोलते हैं, और वो सही भी है। आज हम लोग उसमें एक छोटा सा चीज देखेंगे कि हम लोग है क्या एग्जैक्टली। हम लोग हमारे ब्रेन से कंट्रोल किए जाते हैं। सो अभी हमारे ब्रेन में क्या है? अभी जो यंग लड़का रहता है जो मेरे पास इंग्लिश सीखने आता है, यंग अगर कोई बच्चा है वो आया, उसके माइंड के अंदर कुछ है ही नहीं, तो वो फास्ट सीखेगा। और जो मेरे पास एज में लोग आते हैं, जैसे सीएज है, इंजीनियर्स है, हाउसवाइफ्स है, टीचर्स है, डॉक्टर्स है, कोई भी प्रोफेशन के लोग, गवर्नमेंट ऑफिसर्स वाले हैं, या आपके रिटायर्ड लोग हैं। एक इंसिडेंस बोलना चाहूंगा। एक डायमंड मर्चेंट मेरे पास बॉम्बे में आया था। मैंने उसको बोला, अरे अंकल आपको क्या जरूरत है? ही वॉज अराउंड 59 और 60, रिच, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या जरूरत है? तो उन्होंने एक बहुत अच्छा चीज बोला। बोलते सर क्या है, मैं बाहर घूमने जाता हूं ना, फ्लाइट में एयर होस्टेस के साथ बात नहीं कर सकता हूं। ये एक छोटा सा उदाहरण है, लेकिन ये फैक्ट है, ये रियल उदाहरण है। और अब बहुत लोगों को, आप लोगों ने किसी आपको फील भी हुआ रहेगा, हाँ ये तो मेरे साथ भी होता है। सो ये चीज के लिए सीखने का कोई उम्र नहीं है। और हम लोग, हमारा जो पैटर्न है ना सिखाने का, वो वैसे ही बनाया हुआ है। आज मेरे पास स्टूडेंट्स फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड टिल द एज ऑफ 70 साल की उम्र के आदमी तक मैं आपको सिखा के देता हूं, उनके स्पीड के हिसाब से, उनके दिमाग के हिसाब से। उनको एक ही प्रॉब्लम आता है कि सर हम लोगों को ना अभी कंटाला आता है, उनको जल्दी कंटाला आता है। कंटाला नहीं आ रहा है, उन्होंने उनके माइंड की सीखने की क्रिया बहुत सालों पहले छोड़ दी है। हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे पास वो आना चालू हो जाता है, हम लोग उनके अंदर वो क्रिया वापस, उनके अंदर का जो मशीन रहता है सीखने का, वो वापस चालू करते हैं। वो मशीन जब स्टार्ट होता है तो पहले उसको जंग लगा रहता है,
रस्ट लगा रहता है, उसकी वजह से थोड़ा स्लो चलता है। सो पहले कुछ हफ्तों तक उनको ये तकलीफ होती है। जैसे ही ये मशीन स्टार्ट हो जाता है फिर वो किसी से नहीं रुकते, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस पहले से ही रहता है। सो एज का तो आप लिमिट छोड़ ही दो। एज नहीं, प्रोफेशन नहीं, आपका एजुकेशन नहीं, एजुकेशन भी मैटर नहीं करता है। आप सिर्फ 10वीं हुए रहेंगे ना, बहुत हो गया, आपको इंग्लिश में करा के दूंगा। आप में वो जिद होनी चाहिए, मेरे में जुनून है, वो दोनों मिल जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको इंग्लिश आएगा। सर, अगर कोई स्टूडेंट अपने शहर से ऑनलाइन सीखना चाहता हो, इंग्लिश ट्रेनिंग लेना चाहता हो, तो क्या वो ले सकता है और कितना उसमें सफल हो सकता ऑनलाइन ट्रेनिंग अभी तक मैं इतना उससे प्रभावित नहीं था, क्योंकि अभी तक क्या होता था, सब लोग डाउनलोड करते थे, यूट्यूब पे वीडियोस देखते थे। वो सिर्फ आप डेटा इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे थे, आपको कोई भी उसका ज्ञान बोध नहीं करवा रहा था। जो मैंने आपको कहा कि गुरु बोध जरूरी है। सो अभी जब आप, आज मैं आपके पास बहुत, अभी मैं सिर्फ मुंबई, महाराष्ट्र और कुछ सिटीज इन इंडिया, थोड़ी बहुत जगह पे मैं खुद को पहुंचा पा रहा हूं। आज एक नया माध्यम हमारे सामने आया है, जो है कि वर्चुअल क्लासरूम्स, वर्चुअल टीचिंग। कितनी बढ़िया चीज है। मैंने जब वो देखा तो पहले दिमाग में आया, मैं तो छोटे से छोटे गांव में भी पहुंच सकता हूं, कहां भी पहुंच सकता हूं। और जब मैं ये पूरा कॉन्सेप्ट से वाकिफ हुआ, आई वॉज सो हैप्पी कि आज मुझे जो पहुंचाना है कि मेरे देश के हर एक नागरिक बाहर के देश के लिए तैयार होना चाहिए, वो आज हम यहां पे कर सकते हैं। और ये वर्चुअल क्लासरूम के थ्रू ही हो सकता है। ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। मैं आपसे रूबरू होते जाऊंगा, मैं आपको देख पाऊंगा, आप मुझे देख पाएंगे। मैं भले ही आपके घर तक ना पहुंचू, आपके पास ना पहुंचू, लेकिन आपके साथ जरूर रहूंगा। आप मुझे, ये टैब है, आप आपके सामने वो टैब पकड़ सकते हैं, आप आपके सामने कंप्यूटर रख सकते हैं, आप आपके सामने आपका टीवी कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट से, और आप डायरेक्टली मेरे साथ मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं। ये सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन नहीं रहेगा। आप वहां से डाउट पूछ सकते हो, मैं यहां से डाउट क्लियर कर सकता हूं। ये बहुत बड़ी बात है। वर्चुअल क्लासरूम्स ये हमारे देश को बहुत चेंज कर देगा, जिस हिसाब से ये लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं उसका। और एजुकेशन के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, एक बहुत बड़े देश का, जो इंडिया से भी बहुत बड़ा देश है, वो है चाइना। चाइना अगर आप कभी जाओगे, चाइना में गिने चुने देश ही आगे गए हैं, क्योंकि उधर के लोग ही, और वो भी गिने चुने लोग इंग्लिश बोलते हैं, बाकी के लोग इंग्लिश नहीं बोलते। चाइना की इकोनॉमी सरप्लस के बाद क्रैश हो सकती है, इंडिया का भी क्रैश नहीं होगा, क्योंकि इंडिया का हर एक नागरिक इंग्लिश से वाकिफ है, पूरी दुनिया से वाकिफ है। और ये वर्चुअल क्लासरूम्स आपको और सक्षम कर रही है। आज हमारे जैसे प्रोफेसर्स जो नहीं पहुंच सकते, जिनको हमारे अंदर जुनून है सिखाने का कि आना चाहिए, आपको यह आना चाहिए, मतलब चाहिए, लेकिन हम नहीं पहुंच पा रहे थे आप तक, आज वर्चुअल क्लासरूम्स के माध्यम से हम लोग आपके पास एकदम रूबरू हो जाएंगे। हम आपको देख पाएंगे, आप हमको देख पाएंगे लाइव। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और मैं इसको विद माई ओपन आर्म्स आई एम एक्सेप्टिंग इट। आई एम रियली हैप्पी। इसको हमें और ज्यादा ये करना चाहिए, ताकि आपके भी दूर दूर गांव में, कॉलेजेस में, छोटे छोटे कॉलेज में हम लोग ये इंप्लीमेंट कर सके। और ये आप लोगों के सबके हेल्प से और आपकी अवेयरनेस, जैसे आपको आज इंग्लिश के प्रति अवेयरनेस है कि इंग्लिश की जरूरी है, वैसे आपको पता चलेगा कि इन वर्चुअल क्लासरूम्स की ज्यादा जरूरत हमारे देश के सबसे आखिरी छोर में भी है। इसके लिए मुझे ये बहुत पसंद है, ऑनलाइन, नॉट वीडियोस बट दिस वर्चुअल ट्रेनिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्चुअल क्लासरूम्स इज द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। इट विल बिल्ड द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। सर, आज हमारे देश में ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी टैलेंटेड हैं, बट सिर्फ इंग्लिश ना बोल पाने की वजह से ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, या उसकी वजह से सुसाइड तक कर लेते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहली बात तो वो जो डिप्रेस हो रहे हैं और जो ये हो रहे हैं, उसके लिए ही हम ये अलग प्रकार से क्लास हमने चालू किया है। इसमें आपका डिप्रेशन और फियर ही निकालने का काम हम करते हैं। आपके अंदर का डर निकालते हैं। जैसे ही आपके अंदर से डर निकल जाता है, आपके दिमाग के अंदर एक जगह खाली बचती है, और उस जगह को आप इंग्लिश से भर देते हो। तभी आप इंग्लिश को आपके अंदर एक्सेप्ट कर लेते हो। इस प्रकार से अगर हम लोग करेंगे, आप खुद सोचिए, अगर आपको कोई भी नई चीज, आपको घर में एक अगर कलर लगाना है, तो आपको
पहले पुराना कलर को घिसना पड़ता है, तभी आप नया कलर चिपकता है। तो वैसे ही आप जो इंग्लिश सीखना चाहते हो, पहले आपके अंदर का जो डर है कि खड़ा रह के बोलना या मुंह से एक सवाल पूछना सामने वाले को, उस डर को निकालना जरूरी है। आपके अंदर का जो एक डर, कंपैरिजन, जो भी कुछ आपके साथ इंसल्ट्स हुए हैं, वो सब जो आप लेके बैठते हो और जिसकी वजह से आपका माइंड खुद नीचे चला जाता है, डिप्रेस हो जाता है, इन चीजों को पहले हम निकालते हैं। ये बहुत अलग तरीके से सिखाया हुआ पैटर्न है हमारा, जिसका सिर्फ ये वर्चुअल के थ्रू पॉसिबल है। मैं आपके साथ जब इंटरेक्ट करूंगा तभी ये पॉसिबल है। और ये ऐसा नहीं है कि आप ग्रुप में बैठे हो, ग्रुप में तो आपको मैं सिखाऊंगा ही, लेकिन जैसे ही मुझे पता चलेगा कि कौन सबसे कम जा रहा है या किसको क्या प्रॉब्लम आ रहा है, मैं उनके साथ इंडिविजुअल भी ये बात करूंगा। ये मैंने ऑलरेडी फैसिलिटी ली हुई है। आप इंडिविजुअली मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, काउंसलिंग हो सकता है। आपका प्रॉब्लम, ये सब डिप्रेशन, सुसाइड, ये सब लास्ट स्टेजेस है, आप फर्स्ट स्टेज में हो। अगर आप ये क्लास ज्वाइन कर रहे हो तो आप आपका पहला ही फियर निकाल रहे हो और खुद एक्सेप्ट कर रहे हो कि मुझे इंग्लिश नहीं आ रहा और मैं सीखूंगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। लोग बहुत सारे बोलते ही नहीं है कि इंग्लिश नहीं आ रहा, लेकिन चुप बैठ जाते हैं। सो दे आर हैम्परिंग देयर पर्सनैलिटी। लोग उनको बोलते हैं कि ये तो चुप रहता है। वो चुप नहीं रहता है, उसको डर लग रहा है। चुप रहने वाला इंसान को मैं साइलेंट नहीं बोलता हूं, मैं उसको बोलता हूं ही इज अफ्रेड ऑफ एवरीबडी। वाई? ही इज अफ्रेड ऑफ हिज ओन सेल्फ। खुद के प्रति उसको डर है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है करना। सो डिप्रेस्ड होना वगैरह जरूरी ही नहीं है। आप बस एक कदम आगे बढ़ाओ। आप एक कदम आगे बढ़ाओ, फिर देखो क्या होता है। हम बैठे हैं, आपको कौन से भी लेवल पे डिप्रेशन, आपके दिमाग के अंदर सुसाइडल थॉट्स रहेंगे ना, उधर से भी आपको वापस लेके आ जाएंगे। ये हमने किया है सक्सेसफुली और लोगों ने रिजल्ट दिया है। इसके लिए आपको सबसे पहले रेडी होना है। आपको सोचना है कि हाँ, मुझ में वो थोड़ा सा फियर है, और वो एक्सेप्ट करके आके हमारे काउंटर पे खड़े होकर बोलना है कि नो, मुझे इंग्लिश नहीं आ रही है। ये जिस दिन आप बोलोगे, आप जिस दिन ये आपके मिरर के सामने खड़ा रह के खुद के सामने आप बोलोगे कि मुझे थोड़ा बोलने में डर लग रहा है, ये डर मुझे निकालना है। इंग्लिश तो मुझे समझता है, मुझे तो बहुत सारे वर्ड्स भी आते हैं, लेकिन मैं डर रहा हूं। मैं किससे डर रहा हूं? चलो, आज मुझे ये डर निकालना है। मैं कैसे भी करके जाके ये ज्वाइन करूंगा, ये पर्टिकुलर प्रोग्राम ज्वाइन करूंगा, जिसमें मैं नए फ्रेंड्स बनाऊंगा, जो लोग मेरे साथ उनका ज्ञान बांटेंगे और मैं मेरा कॉन्फिडेंस ऊपर लाऊंगा। आपने यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस शेयर किया। आई होप कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अब इंग्लिश सीखने के लिए ज़रूर एक्साइटेड होंगे, एंड दे विल जॉइन द इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज, एंड दे विल डेफिनेटली ग्रूम देमसेल्व्स। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।